Hello everyone, welcome to the weekly analysis video of Nifty, Bank Nifty and one stock breakout। तो आइए चलते हैं, देखते हैं इस वीक निफ्टी कैसे परफॉर्म करेगा, बैंक निफ्टी कैसे परफॉर्म करेगा एंड कौन सा इस वीक का स्टॉक ब्रेकआउट है। तो दोस्तों सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं। तो अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो लेट्स ड्रॉ ऑल द ट्रेंड लाइंस। जैसे हम स्टार्ट करते हैं एंड कि ये ट्रेंड लाइन स्टार्टिंग से हम ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि इस लेवल से ये ब्रेकआउट दे चुका है। तो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि दिस इज जस्ट ए ब्रेकआउट एंड दिस इज ए पुल बैक। तो अभी यहाँ से डब्ल्यू बन के ये ऊपर को जाएगा। तो फर्स्ट टारगेट हमारा ऊपर की तरफ ये होगा जब यहाँ से ब्रेकआउट होगा। तो ब्रेकआउट कहाँ से होगा, सबसे पहले वहां उस लेवल को देखते हैं। तो ब्रेकआउट का जो लेवल है ना दोस्तों, वो ये है, अभी हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा ये वाला लेवल। तो दिस लेवल इज अराउंड 18,260। तो ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। जब भी इस लेवल के पास निफ्टी आता है तो आप एक पुट के अंदर पोजीशन बना सकते हो। एक या दो डे का कैंडल ऊपर उसके लेवल के क्लोज होता है तो वो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट एनालिसिस है निफ्टी का। इसके अंदर आप 260 के पास एक पुट का पोजीशन बाय कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं निफ्टी की सपोर्ट की, तो निफ्टी की जो सपोर्ट है वो है 17,900। अगर इस लेवल को हम ब्रेक करते हैं तो हमारा जो पहला टारगेट रहेगा नीचे वाली साइड से, तो वो ये वाला लेवल रहेगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखना। और अगर एनी हाउ हम 17,750 को भी ब्रेक कर देते हैं तो फिर निफ्टी के अंदर सेलिंग बहुत अच्छी दिखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये है डेली टाइम फ्रेम पे। अगर आपने इंट्राडे के लिए देखना है कि 15 मिनट के अकॉर्डिंग क्या आप कर सकते हो एंड ऑल दैट, तो वो एक बार हम देखते हैं। तो दोस्तों अभी अगर मैं बात करूं तो यहाँ से एक जो डिमांड आ रही थी, ठीक है, ये ब्रेक हो चुकी है। ठीक है, अगर आपको निफ्टी इस लेवल के पास कोई नेगेटिव कैंडल दिखती बनती है, नेगेटिव कैंडल मींस बेरिश कैंडल, कोई रेड कलर की कैंडल आपको दिखती है यहाँ पे बनती, तो यहाँ पर आप निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हो और आप इस लेवल को टारगेट लेके चल सकते हो। ये आपका स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, इसके ऊपर क्लोज हो गया तो ये आपका स्टॉप लॉस होगा और इससे आपका नीचे का जो टारगेट रहेगा वो ये रहेगा पहला टारगेट। ठीक है, आपको मैंने छोटे टाइम फ्रेम पे भी एनालिसिस करके बता दिया, बड़े टाइम फ्रेम पे भी करके बता दिया। तो आप ये लेवल को नोट कर सकते हो। नीचे वाला लेवल आपका है टारगेट के लिए 17,930। तो अप्रोक्सीमेटली 100 प्लस पॉइंट आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। तो इजिली आप यहाँ पर बढ़िया प्रॉफिट बना लोगे 3,000 के अराउंड वन लॉट के अंदर। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूँ बैंक निफ्टी की, ये था निफ्टी का एनालिसिस। तो अभी बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी थोड़ा वॉलेटाइल है, तो इसको आप बहुत ध्यान से ट्रेड करना। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ब्रेकआउट हुआ था दोस्तों, तो हम जस्ट एक पुल बैक ले रहे हैं और कंसोलिडेट कर रहे हैं। और जब भी ये ऊपर को ब्रेक करेगा तो बहुत बड़ा ब्लास्ट करेगा। तो अगर मैं डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ही एनालिसिस देखूं तो अभी तो एक ये रेजिस्टेंस आ रहा है। तो वी आर नाउ एट ए रेजिस्टेंस एरिया। ठीक है, तो रेजिस्टेंस के पास हम हैं। आप यहाँ पर पुट बना सकते हो अपनी पोजीशन। नेगेटिव सिनेरियो होता है तो आप बाय कर सकते हो। तो ये आपका स्टॉप लॉस हो सकता है 42,800 के आसपास का। ठीक है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस एरिया है तो यहाँ से मार्केट एक बार गिरेगी। और आगे हम देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम के अंदर कि क्या हमारा प्ले रह सकता है। तो एक बार ड्राइंग को रिमूव करता हूँ। तो जैसे अबव दिस लेवल, अबव दिस लेवल जो कि है 14,700, 42,000 सॉरी, 42,700 के ऊपर हम बुलिश हैं और ऊपर की तरफ हम इजीली 300 पॉइंट्स ले सकते हैं। तो 43,000 का आपका टारगेट रहना चाहिए। ठीक है, बट इफ एनी हाउ हम इस लेवल को ब्रीच करते हैं, ठीक है, इफ एनी हाउ इस लेवल को हम ब्रीच करते हैं तो ये लेवल है 42,460। तो हम आपका नीचे का जो पहला टारगेट रहेगा वो 300 पॉइंट्स के अप्रोक्सीमेट रहेगा। तो 42,240 तक आपका जा सकता है। तो ये था इंट्राडे के लिए बैंक निफ्टी का। तो आइए आप देखते हैं कि कौन सा स्टॉक ब्रेकआउट किया है, दैट इज श्याम मेटालिक्स। तो इसके अंदर ब्रेकआउट हुआ है दोस्तों, बहुत ह्यूज वॉल्यूम के साथ हुआ है। और मैं आपको सिंपल बोलूंगा, ये स्टॉक आपको बढ़िया रिटर्न दे सकता है। तो इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कर लेना। दिस इज जस्ट एन एजुकेशनल वीडियो।
तो यहाँ पर एक पैटर्न भी बन रहा है, वो पैटर्न भी ब्रेकआउट कर चुका है, ठीक है। तो अगर मैं इसका टारगेट लेके चलूँ तो इसका टारगेट होगा इस पैटर्न की जो जो भी इसकी विथ है उसको ये ब्रेकआउट के बाद आप ऐड कर दो, ठीक है। तो हमारा जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है वो भी इसी लेवल पर आ रहा है, दैट इज अराउंड 380। तो आपको 380 का आपका पहला टारगेट होगा। और अगर मैं परसेंटेज वाइज रिटर्न की परसेंटेज वाइज बात करूं तो वो आपको इजीली मिल जाएगा 17% आप लेके चलो, ठीक है। और अगर आप स्टॉप लॉस लेना चाहते हो तो बिलो दिस लेवल आप इसको स्टॉप लॉस लेके चल सकते हो। दिस इज द योर स्टॉप लॉस, ठीक है। तो 300 का आपका स्टॉप लॉस है, जो हमारा 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, और हमारा जो रिवॉर्ड है अप्रोक्सीमेटली 50 पॉइंट्स के आसपास का है। तो 1:2 का इसके अंदर रिस्क रिवॉर्ड हो जाएगा और आप इसके अंदर अपनी एंट्री बना सकते हो। सो ये था दोस्तों इस वीक का स्टॉक ब्रेकआउट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, एनालिसिस अच्छे लग रहे हैं, टू द क्लीन लग रहे हैं एनालिसिस की, कोई भी फालतू कोई छोटा टाइम फ्रेम नहीं, कोई ये नहीं वो नहीं, ठीक है। आपको लग रहा है कि हाँ सबसे पहले बड़ी पिक्चर को देखना होता है, बड़ी पिक्चर हमने देखी डेली पे, फिर हम छोटे लेवल पर आए। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लग रहा है तो प्लीज हिट द लाइक बटन। एंड अपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव। एंड एक और इम्पोर्टेंट चीज, अगर आपने हमारा इंस्टाग्राम का पेज नहीं लाइक किया तो लिंक लिंक नीचे मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसको लाइक कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव, थैंक यू सो मच।